डाइवोर्स दे देता, उसको लौटा देता मेरे पास, लेकिन मारा क्यों? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गला घोट के हत्या की गई है और उसके बाद सिगरेट से जलाया गया। 2 दिन से वो आदमी जला रहा था इसको। अभी तक कोई न्याय हमको नहीं मिला है, तब हम लोग आज यहाँ कोतवाली थाना के पास में अपना गुहार लगाने आए हैं। घर खुला है इनका, आज तक घर को क्राइम सीन था ना, उसको तो पुलिस के अंडर में होना चाहिए था ना, सील कर देना चाहिए था। उसमें उसका भाई जा रहा है, सब कोई जा रहे हैं, हमें सब पता चलता है। हम भी इसी दुनिया के लोग हैं, हमें पता चल रहा है। इन लोग बस बात करते हैं कि कार्रवाई हो रही, किस लेवल पे कार्रवाई हो रही? वो लोग सभी लोग घर से फरार हैं, सभी चले गए हैं। डॉक्टर दंपति हत्या मामले में अभी तक उनको न्याय न मिलने पर उनके जो परिजन हैं वो पटना कोतवाली थाना पहुंचे हैं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी से मिलने के लिए। और लोगों का आरोप है कि पुलिसिया कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं शुरू है, क्योंकि आज जो है 1 सप्ताह जो है इस हत्याकांड का जो है वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। इसी को लेकर जो कई जो महिलाएं हैं, कई उनके परिजन जो है वो पटना कोतवाली थाना पहुंचे हैं अधिकारियों से मिलने के लिए। आज सबसे पहले आपको सुनवाते हैं परिजन जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं। बेटी का उस अपराधी ने, हत्यारा ने मर्डर करके भाग गया और पुलिस आज तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं की है, कोई भी नहीं गिरफ्तार हुआ है। इस तरह से चलता रहा तो कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। आज शादी के 12 साल बाद जब मेरी बेटी सुरक्षित नहीं तो किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। आज पुलिस वाले या कोई भी बाइली आदमी, उन लोगों का सपोर्ट करने वाला जो भी व्यक्ति है, जैसे उसके भाई ही है, आज वो उसका सपोर्ट करे, कल को उनकी बेटी के साथ भी यही होगा, तब क्या सोचेंगे, तब क्या करेंगे? हमको ये जवाब दे कि यदि किसी और की बेटी के साथ भी यही कांड होता है तो क्या सब लोग सोए रहेंगे? क्या प्रशासन सोई रहेगी? किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का भी बच्चा का हत्या कर दिया जाएगा तो क्या करेगी जनता? बताओ, जनता भी इस न्याय नहीं मिलेगा तो उस आदमी का हिम्मत तो बढ़ेगा ना, वो और अपराध करने के लिए तैयार रहेगा ना, उस तरह की प्रवृत्ति का लोग और अपराध करेगा। क्या कर सकते हैं बताइए? आप लोग क्या जवाब दीजिएगा इसका? मेरी बेटी का तो हत्या हो गया, उसका पति, उसकी सास, उसकी गोतनी सब मिलके हत्या कर दी। क्या कहना है? पुलिस तो बस आश्वासन दे रही है, कार्रवाई हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब और हम क्या कर सकते हैं बताइए? अभी तक कोई न्याय हमको नहीं मिला है, तब हम लोग आज यहाँ कोतवाली थाना के पास में अपना गुहार लगाने आए हैं कि प्लीज़ हमको न्याय दो, मेरी बच्ची के साथ न्याय करो, उसके कातिल को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलाने में मदद करो। यदि वो दरिंदा घूमता रहेगा, आज तक घूम रहा है और आगे घूमता रहेगा, तो फिर किसी बहू बेटी को भी वो डैमेज करेगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था तो रहता, वो नर्स के साथ, काजल के साथ रहना चाहता था, रहता। मेरी बेटी को मारा क्यों? डाइवोर्स दे देता, उसको लौटा देता मेरे पास, लेकिन मारा क्यों? मेरी बच्ची को मारा क्यों? ये हम लोग कल गए थे थाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के आ रहे हैं, तो ये हत्या ही थी। आप भी जाके देखिए सर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गला घोट के हत्या की गई है और उसके बाद सिगरेट से जलाया गया। 2 दिन से वो आदमी जला रहा था, इसको जला रहा था, सिगरेट से जलाया है। पूरा पेट के नीचे लोअर एब्डोमेन में पूरा चोट है, नीले नीले मार्क्स है, पैर में चोट है सारा। उसके बाद ये लोग अभी तक पकड़ाया नहीं है कोई भी। इवन वो जो प्रिंस, उसका स्टाफ जब उस घटनास्थल पे था तभी भी उसको भी छोड़ दिया गया। वो कहाँ है पता नहीं। घर खुला है इनका, आज तक घर को क्राइम सीन था ना, उसको तो पुलिस के अंडर में होना चाहिए था ना, सील कर देना चाहिए था। उसमें उसका भाई जा रहा है, सब कोई जा रहे हैं, हमें सब पता चलता है। हम भी इसी दुनिया के लोग हैं, हमें पता चल रहा है। वकील के पास उसका भाई जा रहा है, मौसेरा भाई आशीष कुमार, इसको क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही है? इसको पकड़े, इसको 3rd डिग्री दे, ये बताएगा। यही इस जानता है, ये कांटेक्ट में है उन लोग के साथ, ये सब जानता है। ये आशीष कुमार और शशांक कुमार उसका फैमिली फ्रेंड, ये सब जानते हैं। हम सब पुलिस को सारा का नंबर तक दिए हैं सर, अभी तक कुछ नहीं ट्रेस हो पाया। पुलिस बोलती है कि 2 साल तक रहता है कॉल रिकॉर्ड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बोले
मेरा भी कॉल रिकॉर्ड आप निकालिए, जो मेरी उस दिन उन लोगों से बात हुई है आप निकाल के रखिए सर। बोलते हैं आप क्यों टेंशन ले रहे हो, वो हमारा काम है। ठीक है सर, आपका काम है, आप कीजिए, कुछ तो आप लोग दीजिए। एक हफ्ता हो गया, क्या दिए आप अभी तक? कोतवाली थाना में यही मांग है क्या हमारे दीदी के जितने भी कातिल हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मेरी दीदी के 3 बच्चे हैं, 3 मासूम बच्चे हैं जिनको लेकर वो भागे। क्या थाना वाले हमें ये एश्योरिटी देते हैं कि उन तीनों को वो लोग कुछ हार्म नहीं करेगा? क्या थाना वाले हमें ये एश्योरिटी देते हैं कि उन लोगों को हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे? इन लोग बस बात करते हैं कि कार्रवाई हो रही, किस लेवल पे कार्रवाई हो रही, हम लोगों को जानकारी क्यों नहीं दिया जाता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, हम लोग खुद से कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आपको मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तब ये लोग बता रहे हैं कि हाँ रिसीव किए। उनकी तरफ से क्यों का केस हुआ? अभी रिसेंट यहाँ केस हुआ एक उद्योगपति का, पर कोई जस्टिस नहीं है, 1% का काम नहीं है, एक सिंगल अरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ। एक सृष्टि कंठ नाम सृष्टि सिन्हा जी का, जिनका कि एक डेड बॉडी मिला था और उसका पोस्टमार्टम हम लोगों ने कराया था, जो कि सूचना भी हम लोगों को लेट से मिला था। पहले आप लोग को अपडेट मैंने कराया है, इसकी सूचना भी लेट से मिली थी। घटना घट गई थी, घटना घटने के बाद उन्होंने पीएम से पहुंचा दिया था। उसके बाद लड़की के जो माता हैं वो या उनके जो अपने घर के परिजन हुए उनके द्वारा पुलिस को बताई गई, जो कि 6 घंटा करीब बाद में जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई करना प्रारंभ किया। देर रात्रि तक हम लोग पोस्टमार्टम ये करवा करके महिलाएं जो पीड़िता थी उनको लाया गया, डिसीज डेड बॉडी को। उसके बाद एफएसएल टीम से लेकर के बाकी जो अन्य अनुसंधान होते हैं, तकनीकी अनुसंधान होते हैं, उसको हम लोगों ने रात में ही प्रारंभ कर दिया था करना। एक्यूज जिनका नामजद इसमें किया गया था, सभी लोग घर से फरार पाए गए थे, उसमें कोई भी घर में नहीं था। आप लोग उस चीज़ को मैंने अपडेट किया अभी था। उसके बाद चूँकि इनके जिन पर भी इनका आरोप है उनके घर के लोग हैं, पहले उनके दामाद हैं, उनके अन्य भी लोग परिवार हैं, तो इनका वो लोग सभी लोग घर से फरार हैं, सभी चले गए हैं। तो मैंने इन लोगों से अपील किया था कि कृपया करके आप अपनी बातें को बहुत जगह मत स्प्रेड करें ताकि हमको कानून करने में सुविधाएँ हो, लेकिन ऐसा चीज़ें नहीं हो पाई। आज तक हम लोगों ने गिरफ्तारी नहीं कर पाया। सभी लोग abscond कर रहे हैं। उन लोगों का हम लोगों को लोकेशन अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला है। आगे हम लोग इस पर जल्द ही कुछ अच्छे काम करेंगे। पोस्टमार्टम जहाँ तक बात है, तो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हम लोग आगे की जो अनुसंधान है उस पर हम लोग कर दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने के बाद हम लोगों ने उसके वारंट और कुर्की के लिए जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग फास्टेस्ट चैनल से हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। मामला हत्या का देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई, उनके जो डिटेल्स हैं उसको हम लोग स्टडी कर ले रहे हैं और उनका ओपिनियन भी ले लेते हैं। कांड दर्ज किए गए हैं जो हत्या में दर्ज है। तो आपने बिल्कुल सुना कि परिजनों का आरोप है कि पुलिसिया जो जांच है वो कहीं ना कहीं धीरे है और अभी तक अभियुक्त जो है वो फरार है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक डॉक्टर के द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बुद्धा कॉलोनी थाना में FIR दर्ज किया गया था और जब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो पुलिस का साफ तौर पर दावा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो उनके जो पति थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो डॉक्टर हैं। और फिलहाल पुलिस जो है छापेमारी कर रही है और लोगों को समझाने बुझाने की जो प्रयास है वो की जा रही है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।